बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें जयपुर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुरक्षा एजेंसियां पहुंची है मौके पर, कलेक्ट्रेट को करवाया जा रहा है खाली। ये बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से, जहां जयपुर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची है, कलेक्ट्रेट को खाली करवाया जा रहा है। और अक्सर इससे पहले भी कई सारी धमकियां मिल चुकी है जयपुर में। अगर आप बात करें तो देखिए, पिछले साल भी हॉस्पिटल्स को बम से उड़ाने की धमकी, फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, और अब जयपुर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये जानकारी मिल रही है। सुरक्षा एजेंसियां जो है वो वहां पर मौके पर पहुंची हैं, कलेक्ट्रेट को खाली करवाया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से, जयपुर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची है और कलेक्ट्रेट को अब खाली करवाया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने जयपुर से, जहां जयपुर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और ये कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है, आप तक जानकारी पहुंचाई है कि कैसे स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और कई दफा हॉस्पिटल्स को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। लेकिन ये बम से उड़ाने की धमकी जो अब मिली है जयपुर कलेक्ट्रेट को, क्या ये महज एक धमकी है? इसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे। बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से। हमारे साथ दीपक गोयल जुड़ गए, सीधा रुख करेंगे तमाम अपडेट के लिए। दीपक, जयपुर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जयपुर जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की यहाँ धमकी मिली है और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो मौके पर पहुंची है और जयपुर जिला कलेक्ट्रेट को यहाँ खाली करवा दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बताया जा रहा है कि हालांकि ये मॉक ड्रिल और सुरक्षा किस तरीके से उनका रिस्पॉन्स टाइम रहता है उसको जांचने के लिए मॉक ड्रिल बताई जा रही है, लेकिन एज ए सुरक्षा के लिहाज से पूरे जयपुर कलेक्ट्रेट को यहाँ खाली करवा दिया गया है। तमाम कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया है। डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है और साथ में कह सकते हैं कि तमाम जो सुरक्षा एजेंसी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, दमकल है, इसके अलावा कह सकते हैं कि जो सिविल डिफेंस या डिजास्टर से जुड़ी जो कंपनी है वो मौके पर पहुंच चुकी है। क्योंकि देखिए, जयपुर जिला कलेक्ट्रेट जो है वो कह सकते हैं कि उसका जो दायरा है वो 20 सर्किल के अंदर है। आबादी चारों तरफ है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो ऐसे में इस तरह की यदि घटनाएं हो और तमाम सुरक्षा कितना रिस्पॉन्स टाइम रहता है, क्योंकि आप खाता कोठी से और कह सकते हैं कि कलेक्ट्रेट सर्किल तक जाएंगे तो आपको लंबा जाम मिलेगा। तो ऐसे में जैसे ही सूचना मिलती है तो जो संबंधित जो एजेंसियां हैं उनका पहुंचने का टाइम कितना रहता है उसको जांचने के लिए एक मॉक ड्रिल है वो की जाती है और यही मॉक ड्रिल बताई जा रही है। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच चुकी है। बम की यहाँ पर धमकी शुरुआत तौर पर मिली थी और जैसे ही सूचना मिली तुरंत पुलिस के अधिकारी, सिविल डिफेंस की टीम है, प्रशासनिक जो अमला है वो एक्टिव मोड पर नजर आए और एक्टिव मोड पर नजर आने के बाद में इस पूरे कलेक्ट्रेट को है, पूरे परिसर को यहाँ पर खाली करवा दिया गया है। और अब जांच का जो एक प्रक्रिया रहती है जांच की वो यहाँ पर अभी चल रही है। तो आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बड़ी चौपट पर मॉक ड्रिल हुई थी, बम होने की सूचना थी। इसी तरह जयपुर जिला कलेक्ट्रेट सरकारी विभाग है और बड़ा यहाँ पर बड़ी संख्या में कह सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट से वो संचालित होते हैं। तो यहाँ पर भी बम होने की सूचना यहाँ पर मिली थी और उसके बाद में एहतियात तौर पर पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को सुरक्षा एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। अभी जो मौके पर है वो जांच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से सूचना मिली थी उससे अकॉर्डिंग जो पूरा प्रोसेस रहता है वो जांच पड़ताल की जा रही है। और जब यहाँ पर सुरक्षा एजेंसी अपनी जांच कंप्लीट कर लेगी उसके बाद एक क्लीन चिट देगी और एक पूरा एक डेटा तैयार किया जाता है कि आपकी सूचना मिलने के बाद तमाम एजेंसियों को कितना वक्त यहाँ पर आने के अंदर लगा, कितनी दिक्कतों का सामना करने को पड़ा। तो एक परखने की एक प्रक्रिया जो होती है, एक मॉक ड्रिल, वो यहाँ पर की जा रही है। जी दीपक, इससे पहले भी जैसे कि हमने अभी कुछ दिन पहले मॉक ड्रिल देखा था, हालांकि उसको लेकर भी यही जानकारी थी जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, लेकिन वो मॉक ड्रिल था। लेकिन इस तरीके की जो सुरक्षा एजेंसियां वहां पर मौके पर पहुंची है, उनकी तरफ से कोई जानकारी या फिर किसी अधिकारी की तरफ से कोई जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, जिला कलेक्टर खुद यहाँ पर है, इसके अलावा तमाम पुलिस के जो आला अफसर हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, डॉग स्क्वाड की टीम है यहाँ पर पहुंच चुकी है। हालांकि देखिए, खाता कोठी से मॉक ड्रिल के होने से खाता कोठी से कलेक्ट्रेट सर्किल तक लंबा जाम है वो लगा हुआ है। तमाम सुरक्षा एजेंसी ने पूरे जयपुर
कार्रवाई है, यानी कि जांचने की जो कार्रवाई है, क्योंकि बम से उड़ाने की उन्हें धमकी मिली है, तो उन्हें जो जांचने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर कर रही है। और मॉक ड्रिल इस तरह की होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इससे आपका रिस्पॉन्स जो टाइम है वो पता चलता है कि किस तरीके से, यदि मॉक ड्रिल के अंदर आपको क्या क्या आपकी जो गैप्स है उनको खत्म करने की और एक जो पूरी रिपोर्ट तैयार होती है कि कहाँ गैप है, और यदि इस तरह की अनहोनी या इस तरह की यदि घटना हो जाती है तो आपको क्या कुछ सुधार की जरूरत रहती है। तो इन चीजों को रखने के लिए मॉक ड्रिल है यहाँ पर की जाती है। और आपको कुछ देर में हम आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मॉक ड्रिल है वो चल रही है, किस तरीके से बम से उड़ाने की यहाँ पर धमकी मिली थी। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो किस तरीके से यहाँ पर जांच रही है। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर पुलिस का जो अमला है वो मौके पर है, डॉग स्क्वाड की जो टीम है और तमाम जो कलेक्ट्रेट का जो परिसर है उसको यहाँ पर खाली करवा दिया गया है। अब से कुछ देर में आपको लाइव तस्वीर है वो यहाँ पर हम दिखाएंगे किस तरीके से क्या पूरे जो परिसर को खाली करवाने के बाद में पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में जो जांच का जो अभियान है, जो कह सकते हैं कि वो चल रहा है। पूरे परिसर को यहाँ पर खंगाला जा रहा है, क्योंकि बम होने की यहाँ पर सूचना मिली थी। तो कलेक्ट्रेट परिसर को तो खाली करवा दिया गया है, लेकिन एहतियात तौर पर जो पुलिस कर्मी है, जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, डॉग स्क्वाड की टीम, वो तमाम एजेंसियां वो अभी पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को यहाँ पर जांच रही है कि जो कौन आया, जो धमकी मिली, कितनी उसमें सत्यता है और क्या बम होने की जो सूचना मिली है, उड़ाने की जो धमकी मिली है उसमें तमाम, क्योंकि ये मॉक ड्रिल है तो मॉक ड्रिल की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो उस मॉक ड्रिल के अंदर कितनी तमाम एजेंसियां हैं अपने तय समय के पास पहुंच चुकी हैं। और ये इतना जरूर कह सकते हैं कि इस कलेक्ट्रेट में जो बड़ी संख्या में जो लोग आते हैं, हालांकि जैसे सूचना मिली यहाँ पर अफरा तफरी का जरूर यहाँ पर माहौल हो गया, सभी को यहाँ पर खाली करवा दिया गया है। लेकिन जो कलेक्ट्रेट सर्किल पर पुलिस ने पूरा ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभला हुआ है, क्योंकि चार तरफ शहर के अंदर ये सूचना मिली थी कि कलेक्ट्रेट में बंद है। लेकिन इतना जरूर है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो इसको परखने का काम कर रही है। दमकल यहाँ पर पहुंच चुकी है, एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच चुकी है, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच चुकी है, पुलिस है, सिविल डिफेंस है, ये तमाम एजेंसियां हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और अपना जांच चल रही है। और आपको मैं लाइव तस्वीरों के जरिए दिखाता हूँ किस तरीके से ये जो तस्वीरें हैं कि किस तरीके से पूरे पुलिस ने अपने घेरे के अंदर इस जयपुर कलेक्ट्रेट को है वो ले लिया है। और कलेक्ट्रेट को, पूरे परिसर को लेने के साथ में अपने जो जांच है वो यहाँ पर जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। कलेक्ट्रेट की आपको तस्वीरें भी मैं बता देता हूँ कि इस तरीके से जो तमाम एजेंसियां यहाँ पर आई थी। अंदर है ना सारे? ये देखिए, बिल्कुल देखिए, यहाँ पर कलेक्ट्रेट के अंदर ये कलेक्ट्रेट है, पूरे परिसर को यहाँ पर ले लिया है। एडीएम है, विभिन्नता से है, पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को यहाँ पर खाली करवा दिया गया है। और खाली करवाने के साथ में तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको यहाँ बाहर भेज दिया गया है। ये पूरा कलेक्ट्रेट है और कलेक्ट्रेट के सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे ही सूचना मिली, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर हैं और जो डॉग स्क्वाड की टीम है वो जांचने का काम कर रही है। मैम, किस तरह की सूचना मिली थी?